मैंने क्राइम न्यूज स्टोरी सोनी जी का वीडियो देखा, जिसमें सोनी जी बड़ी दुखी हैं, परेशान हैं उन जयचंदू से, जो सीमा हैदर के तलुए चाटने वाले हैं, जो सीमा हैदर के लिए मर मिटने को तैयार है, जो मारने को तैयार नहीं है। भाई ये पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम भारत की महिलाएं लगातार विरोध कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं सोनी जी से कहूंगी, मैंने ऑलरेडी पहले भी कहा, आज भी कहती हूँ, ये लड़ाई लास्ट की तरफ है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अब इस कहानी का एंड आने ही वाला है। और ये रही बात जयचंदू की, जैसे कि गुलाम हैदर के वकील हैं मोबिन मलिक सर, उन्होंने पहले ही बोला था ये कहानी जब लास्ट की तरफ जाएगी, इसकी जो हद है ना वो ख़त्म हो जाएगी, तो समझ लीजिए हद ख़त्म होने को जा रही। क्योंकि ये जो जयचंद यहाँ पे बोलते हैं, ये बिल्कुल अनपढ़ बेवकूफ़ नंबर 1 के गद्दार लोग हैं। इन लोगों को पता नहीं है कि ये महिला हमारे देश की सिक्योरिटी को धोखा देकर भारत के अंदर अवैध घुसकर आई है। इसने हमारी सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दिया है, इसने भारत के अंदर इनलीगल प्रवेश किया है। अगर इन गद्दारों को इतना ही समझ में आ जाता ना, ये भारत की महिलाओं को कुछ नहीं कहते। और रही बात इन गद्दारों की सपोर्ट की भगोड़ी को, हम कहते भाई जी जान से अपना कलेजा फाड़ कर ना इस पे जोर लगा दो बचाने के लिए। भारत की उन औरतों को ट्रोल करके ना आपको अंगूठा भी नहीं मिलेगा। क्या कहता, बहुत कुछ यहाँ पे बोल देती। सोनी जी के हंसने को देख के हंसी तो मुझे भी आई, लेकिन जिस तरीके से सोनी ने जवाब दिया ना, सल्यूट है बहन आपको, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हम भारतीय आपके दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की बातों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप गलत का विरोध कर रहे हो, सही का साथ दे रहे हो। तो यहाँ पे जो जयचंद है ना, उनको आपने अच्छी तरीके से उनका औकात याद दिलाया है, ऐसे ही औकात याद दिलाते रहिए। और वैसे इन लोगों को बिल्कुल देखिए मत, इनकी वीडियो को क्लिक मत करिए, क्योंकि ऐसे जयचंदू का दो ही मकसद होता है, एक अवैध घुसपैठी के तलुए चाट कर पैसा कमाना, दूसरा भारत की पढ़ी लिखी समझदार औरतें जो विरोध करती उन औरतों को रोकने का। ये सोनी जी का कहना था कि अनपढ़ जल्लाद, 5वीं पढ़ी 6ठी पढ़ी ये बोलते। देखिए, अगर आपके अंदर टैलेंट है, किसी की कंपैरिजन की आपको ज़रूरत नहीं है। आप खुद के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, आपको किसी के जजमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं तो किसी का वीडियो ही नहीं देखती भाई। मैं साफ शब्दों में कहती हूँ, जितनी गाली देनी है ना आपको फेमस होने के लिए, नाम ले लेके गाली दो, क्योंकि भाई जितना मुझे गाली दोगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरे भारत की जो बहनें हैं ना, जो काम कर रही हैं इस पर, उन लोगों को कहते हैं, तो तब मैं यहाँ पे आके बोलती हूँ। मुझे कोई कितनी गाली दे, कई लोग कहते दीदी आपको उस फला व्यक्ति ने गाली दिया, फला व्यक्ति ने गाली दिया। अरे क्या करोगे, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी आत्मा इतनी गंदी हो चुकी है ना कि अवैध घुसपैठी के लिए मरने को तैयार हो। तो हम तुम जैसे लोगों को सुधारने का ठेका नहीं लिया है। जब तुम्हारी माँ, जो जिसने तुम्हें पैदा किया, वो तुम्हें नहीं सुधार पाई, तुम्हारी बीवी तुम्हें नहीं सुधार पाई, तो हम जैसे लोग क्या सुधार लेंगे भाई। इसलिए अभी कौन है क्या है उनका नाम तो सोनी जी ने नहीं लिया, लेकिन जो भी हैं सोनी जी, कीचड़ में हम पत्थर मारना नहीं चाहते। आपसे कहते हैं और सारी बहनों से कहते हैं, सब एकजुट होइए, स्ट्रांग होइए, एक साथ आवाज़ उठाइए, क्योंकि गुलाम हैदर के बच्चों के लिए फिर से आवाज़ें उठने लगी है और फिर से भगोड़ी का बैंड बजने लगा। क्योंकि सब जानते हैं मामला इंटरनेशनल है, हर चीज़ पर सरकार की नज़र है। और ऐसे जयचंद, ऐसे गद्दारों का एक ही लक्ष्य होता है कि सरकार तक आवाज़ ना पहुँचे। तुम क्या जानोगे जयचंदो भारत की महिलाओं की शक्ति, और अगर वो एकजुट हो गई ना, तुम्हारे चिथड़े का बूढ़े तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और सोनी जी ने जिस तरीके से स्ट्रेंगली बातों को रखा है, भारत की हर बहन आज इस बात को रख रही है। भारत की अगर 2 औरतों का अगर तुम्हारा सामना हो जाए ना, पतलून उठा के भागोगे। अभी सोनी जी गई थी एपी सिंह का इंटरव्यू लेने, और मैंने फिर उसके बाद उनका वीडियो देखने के बाद उनसे कॉल पे बात की थी। कल मैंने उनके ऊपर एक वीडियो भी बना के अपलोड किया था। तो सोनी जी ने मुझे बताया कि एपी सिंह तो सीमा हैदर की उस वाले पॉइंट पे, जो लप्पू ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी, उस पॉइंट पे जैसे ही सोनी सिंह ने वहाँ पे बात करी एपी सिंह से, तो वो बंदा तिलमिला गया और उठकर दूसरे कमरे में भागने लगा, पागलों की तरह इधर उधर ताकने लगा। मतलब उसके अंदर खौफ आ गया कि भाई ये क्या सवाल पूछ लिया। और सवाल सोनी जी ने इसलिए पूछ पाई वो, क्योंकि सोनी जी को ये बंदा जानता नहीं था। ऑलरेडी हम लोगों पे तो ये इनके आंखें गड़ी हुई है ना।
अगर हम लोग इंटरव्यू लेने जाएंगे तो ये तो हमें भटकने भी नहीं देंगे। और सोनी जी को बहुत सल्यूट कि वो उन्होंने इतना महान काम किया। और सोनी जी का कहना था कि मेरा जो लास्ट सवाल था उसको सुनकर ये बंदा तिलमिला गया, भागकर दूसरे कमरे में दिपक गया, इसने तोड़ फोड़ शुरू कर दी, वहाँ कैमरा पे जो कैमरा को वो करना शुरू कर दिया, कैमरा पे वीडियो बंद कर दी गई। तो मतलब ये महिलाओं के साथ जो एक सीमा हैदर को जिनका प्रोटोकॉल मिला हुआ है, वो लोग हमारे भारत की बहनों के लिए कितना गंदा सोच रखते हैं। हम तो कहते हैं गद्दारों जाओ सपोर्ट करो इसे, जैसे एपी सिंह ने सपोर्ट किया ना, लेकिन एपी सिंह ने भी पूरा अपना पल्ला साफ कर रखा है, पूरी तरीके से इन लोगों को फंसाया हुआ है। लप्पू के परिवार को, लप्पू को और ये भगोड़ी को पूरी तरीके से फंसा दिया है। अपना भी साइड ही भाई बहन का रिश्ता निभा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मामला है, कोई नहीं बचेगा इसमें। पूरी तरीके से मोबिन मलिक सर ने इस पे काम किया हुआ है। आज मैंने पद्मा जी से भी बात हुई मेरी इस बारे में कि सच में क्या, वैसे तो हमें भरोसा मोबिन मलिक सर पर, हम सवाल खड़ा नहीं कर सकते, फिर भी अपनी तसल्ली के मैंने पद्मा जी से पूछा, पद्मा जी क्या ऑर्डर किए हुए हैं क्या मोबिन मलिक सर ने? तो उन्होंने कहा, अरे मंजू जी बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मोबिन मलिक सर ने जो काम किया ना, वास्तव में मैं दंग रह गई। क्योंकि पद्मा जी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आई हुई हैं गुलाम हैदर के बच्चों के लिए सवाल पूछने मोबिन मलिक सर से। तो हमारे देश की बहनें इतनी स्ट्रांग है ना, इन जय चंदू के 2 टके के चाटुकारों के गद्दारों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनकी फितरत है, कहते हैं ना जिसकी फितरत जैसी होती है वो बदलती नहीं है। तो हम क्या इन लोगों को बदलेंगे? जो कीचड़ में ही पैदा हुआ, जो कलंक में सना हुआ, उस इंसान को बदलने की कभी कोशिश मत कीजिएगा। ये लोग गंदी नाली के कीड़े गंदी नाली में ही रहना पसंद करते हैं। अब कौन है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने भारत की सारी बहनों से और सारे उन भाइयों से जो लोग इस केस में दिल से जुड़े हुए हैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जोर शोर से आवाज़ उठाए इस पर और सरकार तक अपनी बात पहुँचाए। इस 2 टके की अवैध घुसपैठी को लात मारकर भारत से बाहर किया जाए। और जब मैंने पद्मा जी से बात करी, मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली कि मैं तो पहले भी स्ट्रांगली इन चीज़ों पर थी कि सीमा हैदर जाएगी यहाँ से, लेकिन अब मुझे कन्फर्म यकीन हो गया कि सीमा हैदर का पत्ता साफ बहुत जल्दी होने वाला है। एक भाई मुझे बार बार कमेंट करके बड़े नेगेटिव कमेंट करते हैं, रिजवान खान मैंने 2-3 घंटे लाइव भी की परसों की, बंदा आए अपने सवाल रखे, लेकिन ये बंदा आता नहीं सवाल रखने, ये कमेंट्स करता है मेरी वीडियो में। इसके बड़े नेगेटिव कमेंट होते हैं कि झूठ बोलती हो, झूठ की दुकान चला रही हो। तो भाई यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, जहमत देने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जाओ भगोड़े के तलुए चाटो, इसकी पूजा करो, इसके अपने खोपड़ी में बिठाल कर नचवाओ, आप फ्री और आज़ाद हो। हम भारत की महिलाएं ना अपनी आवाज़ को बुलंद रखने की हिम्मत रखते हैं, किसके बाप में इतनी औकात नहीं है हमारी आवाज़ को रोक दे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इस गद्दार औरत की वजह से आज तुम्हारे देश का बेटा इसके नक्शे कदम पे चलते हुए वहाँ पाकिस्तान एंट्री कर चुका है और पाकिस्तान की जेल में हथकड़ियों में दिखता है जब भी कभी दिखे। वैसे तो सोशल मीडिया पे दिखता ही नहीं है। जब कोर्ट ले जाया जाता है उसे पेशी के लिए तो उसके हाथ में हथकड़ियाँ होती है और तुम चंद गद्दार इस औरत को यहाँ पर रख कर नचवा रहे हो। इसको सेलिब्रिटी बना दिया तुमने, इसको पूरी तरीके से इस गंदगी की दुकान को, इसका कैरेक्टर का तुम्हें पता है। आज ये जो सोनी जी ने कहा, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ। सोनी जी ने कहा आज सीमा हैदर के तलुए, मतलब उस तरीके की बातों को तो मैं कह नहीं सकती हूँ जिस तरीके का उन्होंने ज़्यादा बोला। जिस तरीके से मतलब सीमा हैदर की चाटुकारिता तुम गंदगी मचा रहे हो ना, कल उसकी बेटियाँ बड़ी हो रही, तुम्हारी नज़र वहाँ पे है। थोड़ा सा शर्म कर लो, तुम्हारी भी माँ बहन बेटी हो ना। अगर तुम्हारी एक बात 1% सोच लो, ऐसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं जानती हूँ तुम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी कहना हमारा फ़र्ज है भाई। अगर तुम्हारी बीवी भाग जाए तुम्हारी बच्चों को लेके, या तुम्हारी बहन भाग जाए, क्या तुम उसके साथ इतना ही अच्छा व्यवहार करोगे जैसे सीमा हैदर के लिए कर रहे हो? सीमा हैदर के लिए मर मिटने को तैयार हो रहे हो? थोड़ी सी शर्म होती ना तुम्हारे अंदर तो अपने देश के बारे में सोचते कि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्थाओं को चीर कर एक औरत हमारे देश के अंदर एंट्री कर गई 4 बच्चों के साथ। इस तरीके से तो कितनी सीमा हैदर आई होंगी यहाँ पे भाई, कितनी आएंगी आने वाले समय में। तुम जैसे गंदे लोग सपोर्ट करोगे तो भारत सरकार को भी इस पर जाग जाना चाहिए। अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सख्त से सख्त और भी सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए ताकि कोई आने वाला 1000 बार सोचे।
हमारी सिक्योरिटी अगर इस तरीके से काम करने लग गई, इसकी वजह से 2 सिपाही सस्पेंड है ना, हम विरोध करते कि उनको क्यों सस्पेंड किया गया, लेकिन ये कड़ा जो निर्देश उनके लिए हुआ वो सस्पेंड हुआ कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी फालतू नहीं है भाई। पूरी दुनिया को इसने क्या मैसेज दिया है कि भारत के अंदर कोई भी आ सकता है नेपाल के रास्ते। इस 2 टके की भगोड़ी की जो हालत होने वाली ना, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। पूरी तरीके से इसके इंतजामात हो चुके हैं, और अभी भी यहाँ पर बैठकर जो प्रेगनेंसी का ड्रामा रचा के बैठी है, इसको क्या लगता है पेट फुला लेने से, बच्चा पैदा कर लेने से, वैसे तो है नहीं, क्या ये भारत की नागरिक बन जाएगी, भारत की धरती पर ये जी लेगी लंबे टाइम तक। चिंता न कर बेटा, तेरा पूरा पुरजोर इंतजाम हुआ है, और तेरे साथ साथ जो चंद चाटुकार हमारी देश की बहनों को गंदा बोलते हैं उनका भी इंतजाम होगा। और ये लोग जिस तरीके की गंदगी मचा रहे हैं, इनको आने वाले समय में भी इसी तरीके से सीमा हैदर के साथ खड़े रहना, क्योंकि इसके साथ कोई रोने वाला नहीं मिलने वाला है। इसको कब उठा के फेंक दिया गया ना, तुम्हें सदमे से मरोगे सबके सब। तुम्हें कहीं ऐसा सदमा ना लग जाए कि सीमा हैदर के चक्कर में तुम बेहोशी में कहीं कोने में पड़े मिलो। इसलिए औकात में रहो, थोड़ी सी अपने जमीर को जगाओ कि जो यहाँ पे सीमा हैदर के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं हमारे देश की बहनें हैं। और मैं कहती हूँ लाख गाली दो मुझे भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कीचड़ हमेशा कीचड़ ही रहता है, कालिक हमेशा कालिक ही रहता है। अगर हम कीचड़ और कालिक से उम्मीद करें भाई वो गंगा जल बन जाए, तो कैसे, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। अगर उसको कहते ना आरओ में छानो, कोल्ड ड्रिंक को भी छानते, तो एक आरओ मेरे यहाँ लगाने वाला आया था, बोल रहा था मैडम, मैंने कहा इसमें पानी प्योर हो जाता क्या उतना जितना प्योर होता है, तो बोला मैडम आप इसमें कोल्ड ड्रिंक डाल के देखो, वो छन कर आपको पानी मिलेगा। तो ये तो वो काली को दलदल है, अगर इनको आरओ के कितना प्योरिटी इनकी श्योर कर लो, ये नहीं होंगे भाई, ये जन्मजात के कालिक है। इनकी गंदगी इनके शरीर में नहीं, इनकी मानसिकता में है। उस गंदी मानसिकता को बदलने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं है। जिस दिन इनको ही उठाकर पटक दिया जाएगा जेल में, 4 दीवारी के अंदर रख दिया जाएगा, साल 6 महीने इनको कड़ी से कड़ी वहाँ पे सेवा करवाई जाएगी, तो शायद हो सकता है इनकी मानसिकता में थोड़ी चेंज आ जाए। लेकिन जो जन्मजात के ऐसे होता है ना, जिनको पुश्तैनी गुण कहते हैं, वो कभी अपनी मानसिकता को नहीं बदलते हैं। इसलिए आप अपनी आवाज़ उठाइए, और भी जोर शोर से उठाइए, क्योंकि मुझे तो जब भी कोई गलत हो करता है तो मैं तो और मोटिवेट होती हूँ, और भी तगड़े तरीके से अपनी आवाज़ को यहाँ पे बुलंद रखती हूँ। और हमें उम्मीद है, फिर से कह रही हूँ, भारत सरकार पे हमारी बात सुन रहे हो, मोबिन मलिक सर ने काम किया हुआ है, बकाया जिसको जितना फौंकना है फौंको, गला फाड़ फाड़ के फौंको, अपने हार्ट अटैक कर लो, अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म कर लो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमारे देश की बहनों को अगर गलत कहा तो एकजुट हो गए, तुम्हारी जो हालत हम करेंगे उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, समझे। अगर थोड़ा सा शर्म है ना, अपनी बात करो। सीमा हैदर को सपोर्ट करते हो तो सीमा हैदर की बात करो। अगर दूसरों पे उंगली उठाई तो वो कब कीचड़ उठा के तुम्हारे ऊपर डाल दे, इसका तुम्हें अंदेशा भी नहीं होगा। याद रखना इस चीज़ को। और सोनी सिस्टर, इस तरीके के जो लोग हैं ना, इनकी वीडियो को क्लिक मत करिए, बिल्कुल भी ऐसे लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं। भौंकने दो, कितने दिन भौंकेंगे, भौंकते रहेंगे। हमें अपनी बात आगे तक पहुंचानी है, हम ऐसे ही अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। सोनी जी का वीडियो देखा तो थोड़ा मुझे लगा कि भाई हमको बोलना चाहिए। मुझे गालियाँ दे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम देखते ही नहीं है। इसलिए मेरे देश की बहनों को कहा जाता तो सीधे दिल पे लगता है, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।